हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी सी कहानी, गौरी शंकर की कहानी। जय गौरी शंकर। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत धनवान था। धन और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके एक ही पुत्र था। वो विदेश में पढ़ने के लिए चला गया। तब राजा ने सोचा कि मेरा एक ही बेटा है और विदेश में पढ़ने के लिए चला गया है, मैं इतने पैसे से क्या करूँगा। मेरे पैसे को ऐसी जगह पर खर्च करूं जिससे नगरवासियों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। दोनों का भला होना चाहिए। तब राजा ने कहा कि मेरा एक पैसा है। सभी नगरवासियों को बुलाकर कहा कि तुम ब्याज पर लेकर जाओ। अगर तुम ब्याज पर लेकर जाओ और 6 माह में मेरे पास वापस जमा करा देना। और किसी के पास ब्याज देने की गुंजाइश नहीं है जिसकी खेती गिरवे रख दो। तब उसी नगरवासियों ने खेती गिरवे रखने का हाँ कर दी। खेती गिरवे रखकर राजा के पास से पैसे ले जाते थे। थोड़ी खेती उनके गिरवे रख देते और थोड़ी खेती से वो कमा के राजा का पैसा लौटा देते। एक गरीब किसान आया, उसके पास थोड़ी सी खेती थी। तब राजा के सामने हाथ जोड़ बोला कि राजा साहब, मेरे पास तो थोड़ी सी खेती है। ये खेती मैं आपको गिरवे रख दूंगा तो मैं मेरे बच्चों का पालन भी कैसे करूंगा और तुम्हारे पैसे भी कैसे लौटा पाऊंगा। इसीलिए मुझे थोड़े पैसे ब्याज पर दे दो और 6 माह के लिए आपके चोपड़े में कुछ शर्तें लिख दो। उस शर्त का अगर मैं पालन न करूं तो मुझे दंड दे देना। ऐसी शर्तें लिखकर कुछ पैसे राजा ने उसे उधार दे दिए। वो पैसे लेकर किसान अपना घर गुजारा चलाने लगा और खेती में भी कुछ काम बढ़ने लगा। तब राजा के पैसे 6 माह लौटाने का उसने वचन लिया था। तब उस 6 माह पर उसके पैसे लौटाने हैं। तब किसान कड़ी मेहनत से काम करने लगा। कड़ी मेहनत से काम करता और उसके घर पर एक बेटी और एक बेटा था और उसकी पत्नी के साथ रहता था। तब उसने कहा कि मेरे पास तो मेरे 2 बेटे बेटी हैं, इनका विवाह भी करना है और राजा का 6 माह में पैसा भी लौटाना है। इसीलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी है। सुबह जल्दी ही उठकर चला जाता और शाम को सोते वक्त घर आता। तब उसकी बेटी उनकी बहुत चिंता करती थी। तब गौरी शंकर का व्रत कर पूजा अर्चना करती और अपने पिता की खुशी के लिए कामना करती रहती। बेटी पिता का बोझ नहीं होती, बेटी तो पिता की एक चिंता होती है। बेटी हमेशा पिता के लिए इतनी चिंता करती है जितना बेटा नहीं करता। बेटा तो चिंता मुक्त होता है। तब बेटा भी कड़ी मेहनत से काम करता। जब एक दिन आया तो उसके पिता ने उन दोनों बेटों बेटियों को बुलाकर उनकी पत्नी के सामने कहा कि अगर कभी मेरी मृत्यु भी हो जाए तो सेठ का पैसा खाना मत, क्योंकि अपने राजा से पैसे कुछ उधार लिए हैं जो अपनी खेती में काम करने के लिए। तो मेरे मरने के बाद ही राजा के पैसे पूरे लौटा देना। उनके बेटे ने तो हाँ कर दी, पर बेटी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, ये कौन सा कर्ज है जो तुमने लिए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने खेती में लगाने के लिए कुछ पैसे राजा से उधार लिए हैं और कुछ शर्तें भी मेरी उस चोपड़े में लिखी हुई हैं। तब बेटी ने फिर गौरी शंकर से प्रार्थना की कि गौरी शंकर, मेरे पिता की चिंता को मुक्त कर दो, क्योंकि मेरे पिता बहुत चिंता में रहते हैं। दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हैं। पिता घर आते से ही बेटी थाली में दीप सजाकर नमक और पानी लेकर अपने रास्ते में खड़ी हो जाती। जब पिता की राह देखती रहती। पिता घर पर आते से ही देहली में नमक पानी उतार कर दीप से आरती उतार कर फिर ही घर में लेती, क्योंकि ये उनके लिए शुभ माना जाता है कि गौरी शंकर मेरे पिता को हमेशा खुश रखे। गौरी शंकर से प्रार्थना कर कर फिर पाठशाला जाती। पाठशाला में गई तो एक दिन सखियों ने कहा कि मुझे आज सोमवार का व्रत है और गुरुजी मुझे छुट्टी दे दो, क्योंकि मैं गौरी शंकर की पूजा करती हूँ। तब उसने भी पूछा कि क्यों सखियों, क्या है, गौरी शंकर की पूजा करने से और व्रत करने से क्या होता है। तब सभी सखियों ने उसे मंगल कामना की बात बताई। तब जब वो भी उनकी कामना सुनकर उन सखियों के साथ वहां से निकल गई। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो गौरी शंकर की प्रार्थना में लीन रहने लगी और निर्जला सोमवार का व्रत करती। गौरी शंकर की पूजा अर्चना कर फिर ही पानी, कुछ जल और कुछ खाना ग्रहण करती थी। तब गौरी शंकर उस पर प्रसन्न हुए। तब उसने कहा कि मैं सच्चे दिल से गौरी शंकर की प्रार्थना करती हूँ, तो मेरी पिता की चिंता मुक्त कर दो और राजा को उनके पैसे वापस लौटा दो और मेरे लिए ही ऐसा वर ढूंढो जो मैं इस किसान के घर पे आकर दुख देखकर इस झोंपड़ी में पली बड़ी हूँ। लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं भी एक राजमहल में रहना चाहती हूँ। तब राजा
का बेटा पढ़ लिख कर घर आ रहा था। तब वो राजा का बेटा तांगे में सवार होकर घर आ रहा था, तो वो पूजा करके सखियों के साथ घर पर लौटते हुए उसी तांगे में उसकी नजर पड़ी। तब सारी सखियों को कहने लगी कि देखो कितना अच्छा राजकुमार आ रहा है, अगर ऐसा कभी मेरा पति ही मुझे लेने तांगे में सवार होकर आए तो कितना अच्छा लगे। तब गौरी शंकर से प्रार्थना करी और कहा कि मुझे भी ऐसा वर चाहिए, कितना सुंदर और सुशील है और तांगे में सवार होकर कैसा आ रहा है, जैसे राजकुमार आ रहा है। तब उसने कहा कि गौरी शंकर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जिस दिन उस सोमवार का व्रत शुभ था, सोमवार के दिन राजा ने भी उस निश्चय किया था कि मेरा जो लेन देन है वो सोमवार के दिन ही कहा लिया जाता है। तब उसने बेटे को कहा कि बेटा तुम अब घर लौट गए हो, आज सोमवार का दिन है। दूसरे सोमवार को ही उसके बेटे को किसान के घर पैसे लेने के लिए भेजा। कहा कि जाओ उस किसान को बुला कर लाओ और कहो कि मेरे पिता के ब्याज के पैसे जमा कराओ, तुम्हारा 6 माह पूरा हो गया है और कुछ शर्ते से दिन आगे निकल गए हैं। तब राजा का बेटा उसी कन्या के घर पर गया। उस कन्या के घर पे गया तो सोमवार का दिन था। पूजा करके खुले बाल रखकर पतली सी कमर हिलाती हुई आ रही थी। तब राजा के बेटा की नजरें उस पर पड़ी तो नजरें उस पर से हटी भी नहीं, देखता ही रह गया। टक टक एक नजर उसे देखता रहा। वो भी किसान के आंगन में आई। जब आंगन में आई तो फूलों की थाली सजी हुई थी और दीप धूप सभी भगवान के चढ़ाकर पूजा अर्चना कर प्रसाद ले घर आई। उसने कहा कि लो तुम भी प्रसाद ले लो, और तुम कौन हो, हमारे घर पर क्यों आए हो। तब कहा कि मैं तुम्हारा लेनदार हूँ, तुम्हारे घर पे आया हूँ, राजा का बेटा हूँ। तब उसने कहा कि मैं मेरे पिता के पैसे लेने के लिए आया हूँ। तब उसने कोई भी उत्तर न पूछते हुए और घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे तो वो कन्या मन में ही भा गई। इतना प्रेम मोहित हो गया कि उसको आगे कोई कहने का समय ही नहीं मिला। आगे घर पर गया तो पिता ने उसे सारी बात पूछी। तब उसने उस कन्या वाली सारी बात बताई और कहा पिताजी मुझे तो उसे कहने के लिए हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो उस कन्या को पसंद करने लगा हूँ। तब पिता ने कहा ऐसी कौन सी कन्या है, मैं जाकर देखता हूँ। पिता उसे देखने के लिए गया। तब आंगन में खुले बाल रखकर अपना रूप सजाकर वो चावल साफ कर रही थी। तब चावल साफ करती हुई राजा को दिखाई दी तो राजा उसकी दहलीज पार करने लगा। तब राजा को उस कन्या ने कहा कि पिताजी तुम वहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि राजा है, वो ऐसे सोचती रही मन में उसका पिता का ही उसे दिन भर ख्याल रहता। अंदर जाकर वही थाली सजाती हुई दीप की लेकर आई और नमक पानी लेकर आई। नमक पानी उतार कर दीप की आरती करके राजा को घर में आसन ग्रहण करने के लिए कहा। फिर उसके मन में ख्याल आया और कहा कि राजा साहब आप कैसे पधारे हो, वो मुझे सारा पता है। तब उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। राजा भी उस पर मोहित हो गया। तब उसने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तब बोला बेटा तुम्हारा भाई कहाँ गया है। तो कि पिताजी मेरे भाई तो न इंसान और न जानवर, घास से लड़ाई करने गया है, फालतू की लड़ाई करके खून से खंगाल होकर घर आता है। तब पिता राजा को उनके बात में कुछ दम लगा। तब पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तब कहा कि राजा साहब मेरी माँ तो एक का दो करने गई हैं। तब राजा ने कहा कि बेटा तुम पहेलियाँ मत बुझाओ और मुझे साफ साफ बताओ। तब उन्होंने कहा नहीं मैं सच ही तो कह रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, गौरी शंकर की कसम मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। तब राजा के सामने हाथ जोड़कर धूजने लगी, कांपने लगी। तो उसने कहा कि तुम बेटा कांपो मत और मुझे साफ साफ बताओ, झूठ बोलना और झूठ सुनना तो मेरे फितरत में ही नहीं है, मुझे अभी क्रोध आ जाएगा। तब राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी नहीं मैं राजा सा कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच ही कह रही हूँ। इतने में उनके पिता आता दिखाई दिया। तब वो रेती में भरा हुआ उनके हाथ में खुदाली और पावड़ा था, लेकर आता हुआ दिखाई दिया। और कुछ ही क्षण में उनके पिता के पीछे ही उनका भाई माथे पर घास का भारा लिए खूने खंगाल होता हुआ, कहीं शरीर पे खरोंचे आती हुई दिखाई दी। तब फिर राजा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कि बेटी तो सच ही बोल रही थी, झूठ तो उनके
कुदरत में था ही नहीं, क्योंकि वो झूठ तो सोचता ही नहीं था। तब उसने उनकी माँ को आते हुए दिखाई दी। उनके माँ के सिर पर एक बड़ा सा तगारा भरा हुआ था और उसमें कुछ दालें थी। ये लेकर घर पर आ रही थी। तब उसने कहा कि बेटी, इसका क्या कारण है और तुम्हारी इस प्रश्नों का क्या उत्तर है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है। तब उसके पिता ने हाथ जोड़कर उस बेटी के सामने राजा से कहा कि क्या बेटा, मेरी बेटी ने राजा साहब आपको ऐसा क्या कह दिया जो तुम गुस्से में लाल हो रहे हो? तब राजा को हंसते हुए उनका पिता कहा कि ये तो ऐसी ही है, ये इनका नाम तो पूजा है, लेकिन ये मोहिनी है। ये सबको अपने प्रेम में मोह लेती है। इनका तो स्वभाव शुरू से ऐसा ही है। बहुत प्यारी और सुशील और सुंदर बेटी है मेरी। आपको इसने कुछ कहा है तो नादानी समझकर माफ कीजिए। तब राजा खुश होकर कहने लगा, नहीं किसान, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। ये तो मेरे राजघराने की बहू होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, कोई पैसा नहीं मांगने आया। तब उसने कहा कि मुझे इस प्रश्नों का उत्तर दो। तब उस पिता ने कहा कि पुत्री, तुमने क्या कहा है, उनका उत्तर इन राजा को बताओ। तब उनकी पूजा बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैंने सच ही तो कहा था। आप अपने घर दूसरे घर के लिए छत डालने गए थे, तो स्वर्ग का पानी आता है तो कोई रोक पाता है क्या? छत डाल दो तो पानी अंदर नहीं आता, तो उसी को तो कहते हैं कि स्वर्ग का पानी रोकना। तो मैंने सच कहा। इन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? तो मैंने कहा कि मेरा पिता तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तब इन्होंने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया है? तो मैंने कहा कि मेरा भाई न इंसान और न जानवर, घास से फालतू की लड़ाई करने गया है। तब देखो, मेरा भाई घास काटने गया है तो इसी कांटे वाली घास काटता है जिसे उनके शरीर पर खरोंचे आती है, जो तो एक कुत्ते और शेर की भी लड़ाई नहीं होती। जितनी लड़ाई तो वो घास से करके आता है। मैंने कौन सा गलत कहा? मैंने तो सच ही कहा। तब इन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो मैंने कहा कि मेरी माँ तो एक का दो करने गई है। तो तुमने ही तो मेरी माँ को कहा था कि ये चने, उड़द और मूंग लेकर जाओ और कुछ दाल बनाकर एक का दो करके आओ, तो मैं राजा के लिए लेके जाऊंगा। जब पैसा लौटाने जाऊंगा तो राजा खुश हो जाएंगे। तो मैंने यही कहा कि मेरी माँ एक का दो करने गई हैं। तो उस उड़द और मूंग और चने को तो एक का दो ही कहते हैं। एक का दो किया। मेरी माँ ने कौन सा गलत काम किया जो मैंने कुछ झूठ बोला? तब राजा ने कहा, शाबाश बेटा शाबाश, ओहो वाह 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 वाह, ऐसी तो कन्या मेरे घर की बहू होनी चाहिए। तब राजा के सामने हाथ जोड़ किसान खड़ा हुआ कि राजा साहब, आप क्या कह रहे हो? ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे मेरी बेटी को लायक समझा है। तब राजा ने कहा, नहीं किसान, मैं अपने पुत्र की शादी तुम्हारी पुत्री से करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? तब उन्होंने कहा कि पहले मैं आपका कर्ज चुका देता हूँ, फिर मेरी पुत्री को विवाह कर आपके घर ले जाइए, नहीं तो मेरी बेटी के माथे पर कलंक लग जाएगा कि तुम्हारी बेटी के दहेज में उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए हैं। राजा के सामने उसने उनके सारे कर्ज पैसे जमा करवाए और फिर राजा अपने पुत्र को उनकी पुत्री से विवाह कर अपने घर की रानी बनाकर लेकर गया और गौरी शंकर का जोड़े का धोग लगाकर प्रार्थना की कि गौरी शंकर, मुझे हमेशा ऐसी बहू चाहिए थी। और उनके बेटे को भी मन में भा गई थी। तब उनकी बेटे की भी पसंद थी और उनके पिता की भी पसंद। गौरी शंकर की कृपा से उनके घर में विवाह कर ले गए और सारा मंगल काम हुआ। और राजा को कहा कि अगर कुछ आप मेरी मदद करना चाहते हो तो यह करो कि मुझे कुछ ऐसा काम दो जिससे मैं अपने कर्ज कभी न ले पाऊँ। तब राजा ने उसे उनके महलों में कुछ ऐसा काम दिया जिससे उनके माता पिता और भाई सभी आनंद से काम करते और अपने घर बार और महल मेड़ी बना लिया। और उनके भाई का भी अच्छे घराने में उजले कुल में विवाह कराकर गौरी शंकर ने सभी मंगल कार्य पूरे किए। और सदैव जब तक जीवित रहे तब तक राजा और उस पूजा के माता पिता सभी गौरी शंकर की पूजा अर्चना कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसी एक गौरी शंकर की कहानी है। ये कन्या ने सोमवार का व्रत किया। जब इसकी सभी मनोकामना पूरी हुई, अपने पिता की और अपने ससुराल वालों के सबके कुल का नाम रोशन किया और उसने उसके गुण से अपना खुशहाली जीवन व्यतीत किया। जय गौरी शंकर। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना। जब राजा पे और उसी किसान की पुत्री पर आपका आशीर्वाद
बनाया जैसा सभी पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय गौरी शंकर।